Hi guys, this is your boy Dipanshu aka Eurodreams. Now this is going to be a super important video for those students who are planning to apply for Italian student visa. So अगर आपका एडमिशन आ चुका है, so now is the time to plan for your Italian study visa. So from June onward, June 1st से आप application कर सकते हैं Italian student visa की. Now in this video we are going to discuss about the latest visa requirements और इसके साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए टू गेट 100% सक्सेसफुल वीज़ा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट ईयर तक जो रिक्वायरमेंट्स थी वो इसमें थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस आए हैं इस ईयर से. सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें. नाउ वीज़ा इज़ द वेरी क्रूशियल पार्ट जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा. तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला आपको हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंड हम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्टली हम ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले अगर हम फाइनेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट शो करना रहता है और उस बैंक स्टेटमेंट में आपको अमाउंट जो शो करना है वो होगा 6080 यूरोज़. अगर इसे हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो इट विल बी समवेयर अराउंड 5,10,000 पर ईयर. अब ये जो मैंने स्पेसिफिक अमाउंट आपको बताया दिस इज फॉर 1 ईयर. सो सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर मास्टर प्रोग्राम सो आप इसी अमाउंट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 10,20,000. सो मास्टर्स के लिए आपको 10,20,000 का बैंक स्टेटमेंट शो करना रहेगा. सेकेंड अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे तो दिस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स तो अब हो गया है 15,30,000. सो ये अमाउंट आपको शो करना पड़ेगा अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो. सो नाउ दिस इज क्लियर कि आपको कितना अमाउंट शो करना और कितने मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट शो करना. नाउ जो भी अमाउंट आप शो करेंगे उसे अब हमें प्रूव करना है, लाइक सोर्स ऑफ इनकम शो करना रहेगा. तो सोर्स ऑफ इनकम शो करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं. आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप सैलरी स्लिप्स अटैच कर सकते हैं 3 to 6 मंथ्स की. साथ ही साथ आप ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर अटैच कर सकते हैं. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के केस में आप जो है जीएसटी नंबर शो कर सकते हैं या फिर आप कोई बिजनेस लेटर प्रिपेयर करवा सकते हैं जिसमें मेंशन हो आपकी डेजिग्नेशन, राइट. तो इस तरीके से ये एक सोर्स ऑफ इनकम शो हो गया. सो इसके साथ ही साथ आप जो है आईटीआर शो कर सकते हैं 3 इयर्स का. साथ ही साथ डीमैट अकाउंट भी शो कर सकते हैं. आपकी कोई शेयर होल्डिंग है या कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी है जो ऑनलाइन आपने, वो भी एज अ सोर्स ऑफ इनकम शो कर सकते हैं. कोई प्रॉपर्टी सेल करी है तो उसकी रिसीट्स भी शो कर सकते हैं. या फिर आपने एजुकेशन लोन लेकर रखा हुआ है तो वो अमाउंट भी शो कर सकते हैं. एंड लास्ट ऑप्शन रहेगा कि आप फैमिली इनकम सर्टिफिकेट प्रिपेयर करवाए आपकी स्टेट गवर्नमेंट से ऑनलाइन और वो भी शो कर सकते हैं. तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप एज ए सोर्स ऑफ इनकम जो भी अमाउंट आप शो कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट में उसको जस्टिफाई करने के लिए शो कर सकते हो. सो ये तो रही दोस्तों बैंक स्टेटमेंट की बात. सपोज अगर आप खुद ही स्पॉन्सर एज ए स्टूडेंट कर रहे हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. अगर आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो है एक स्पॉन्सरशिप लेटर प्रिपेयर करवाना रहेगा जो आप 100 रुपीज़ के स्टैम्प पर प्रिपेयर करवा सकते हैं. और सेकेंड उनकी एक आईडी लगने वाली है जो कि आप पैन कार्ड से शो कर सकते हो. सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने रहेंगे इन केस ऑफ स्पॉन्सरशिप. 2 एक्स्ट्रा रहेंगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही रहने वाले. सो दीज आर दी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स दोस्तों जो कि आप कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एजुकेशनल रिक्वायरमेंट. सो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट में सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट आती है आपके पास आपका एडमिशन लेटर होना चाहिए जो आपको इटालियन यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया हुआ. अगर नहीं है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको ईमेल पे इन्फॉर्म करती है तो वो भी चलेगा. सेकेंड आपको चाहिए रहेगा दोस्तों प्री इनरोलमेंट समरी. प्री इनरोलमेंट के ऊपर मेरा वीडियो भी बना हुआ है कि कैसे आप प्री इनरोल कर सकते हो. तो उसका जो डाउनलोडेड समरी चाहिए रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये वो स्टूडेंट्स करते हैं जो आउटसाइड ऑफ इटली से एप्लीकेशन कर रहे हैं. थर्ड दोस्तों कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आपको इनिशियली एनरोलमेंट फीस पे करनी पड़ती जो कि रेंज करती है फ्रॉम 52 यूरोज़ टू 200 यूरोज़. तो उसकी जो रिसीट है वो भी आप शो कर सकते हैं. और कोशिश कीजिएगा कि वो रिसीट जो है उसका पेमेंट जो डिडक्ट हुआ है उस बैंक अकाउंट से हुआ हो जिससे जो आप इसमें यहाँ पर शो कर रहे हो एट द टाइम ऑफ फाइनेंस. तो कोशिश ये कीजिएगा. फोर्थ दोस्तों आपको कलर कॉपीज चाहिए रहेगी आपकी फाइनल डिग्री की अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है या फिर फाइनल 12th की मार्कशीट की अगर आपने 12th किया हुआ है. और साथ ही साथ ये जो है ये अटेस्टेड होनी चाहिए और साथ ही साथ अपोस्टाइल होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट इज कि आपको कलर कॉपी चाहिए रहेगी या तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट की या फिर आपकी मार्कशीट्स की, वो भी ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए और साथ ही साथ अपोस्टाइल होनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो आती है वो आती है डीओवी की या चीमिया की. तो दोस्तों इन दोनों ही टॉपिक्स पर ये दोनों चीज़ें क्या है इस पर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है दीपांशु चौहान चैनल पर, तो उसको चेक कर सकते हो, वो प्रिपेयर करवा सकते हो. और डीओवी जो डॉक्यूमेंट होता है वो आप वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पर ही प्रिपेयर
करवा सकते हो, तो इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साथों साथ जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेंगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और उसके बेस पर ड्यू भी सबमिट हो जाएगा। और अगर आप चीमिया करवाना चाहते हैं, जो कि सीमिया बोलते हैं बहुत सारे लोग इसे, तो इसे आप ऑनलाइन प्रिपेयर करवा सकते हैं। इसमें आपकी 150 यूरोज़ की जो है फीस लगने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो है कवर लेटर। दोस्तों कवर लेटर ही ऐसी चीज़ है जो आपको डिफरेंशिएट करता हो, इससे ही आप जो है वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करते हैं। तो इसमें इस बार जो रिक्वायरमेंट आई है, पहले क्या होता था बच्चे 3-3, 4-4 पेजेस के जो है कवर लेटर प्रिपेयर कर देते थे, लेकिन इस बार से रिक्वायरमेंट आई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 1 पेज का कवर लेटर प्रिपेयर करना है, और उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला दोस्तों, व्हाई यू आर चूजिंग दिस कोर्स। सेकेंड, वाई आर चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रूफ ऑफ फाइनेंस की, कि आपको फाइनेंस कैसे कर रहे हो, आप अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस कैसे करेंगे। थर्ड इज रिक्वायरमेंट आती है कि आपको इंटेंडेड अकोमोडेशन, आप कहाँ पर इटली में रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको मेंशन करनी। ज़्यादा इसको जितना सिंपल और स्वीट रखोगे उतना बेटर होगा दोस्तों, ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड नहीं करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, जो कि ट्रैवल डॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों ट्रैवल टिकट्स का। तो ट्रैवल टिकट में आपको 1 वे टिकट करानी रहेगी यहाँ से इंडिया टू इटली की, जो कि कंफर्म्ड होनी चाहिए। और या तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है, या तो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बताया था, बैंक स्टेटमेंट, उसमें 2000 यूरोज़ और ऐड कर दीजिए। जैसे अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो वो समवेयर अराउंड 12,000 यूरोज़ होता, तो उसको आप 14,000 यूरोज़ कर सकते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो वो समवेयर अराउंड 18,000 यूरोज़ हो रहा था, उसको 20,000 यूरोज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से 2,000 यूरोज़ अगर एक्स्ट्रा कर दोगे तो आपको जो है ये ट्रैवल टिकट्स नहीं प्रिपेयर करने के लिए, आपको जो है फ्लाइट बुकिंग नहीं शो करनी होगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आपको अकोमोडेशन बुक करना रहेगा फॉर द फर्स्ट 30 डेज़ का, तो आपको मैंडेटरी है शो करना, और ये भी कंफर्म्ड होना होगा, क्योंकि एम्बेसीज इस बार चेक करेगी आपका अकोमोडेशन है या नहीं है। तो मेक श्योर कि आप कंफर्म्ड अकोमोडेशन ही प्रिपेयर करें। नेक्स्ट इज मेडिकल इंश्योरेंस। दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस आपको कराना रहेगा, जैसे बोलते हैं मिनिमम 6 मंथ्स का, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 ईयर का कराइएगा, और उसका जो कवरेज होगा वो 30,000 यूरोज़ तक का लीजिएगा, जो कि कॉस्ट करेगा समवेयर अराउंड आपको 6,000-7,000 के आसपास का। सो दीज आर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए रहेगा, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए रहेगा, एंड इन दिस वे आप जो है वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं एट VFS ग्लोबल सेंटर। राइट नाउ इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे। सबसे पहला डाउट है, क्या एजुकेशन लोन एक्सेप्टेबल है? येस इट इज़, बट ओनली जब तक वो अमाउंट आपके बैंक स्टेट में क्रेडिट हो जाता है। अगर वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा दोस्तों। सेकेंड दोस्तों, कौन कौन हमें स्पॉन्सर कर सकता है? तो पेरेंट्स के अलावा आपको कोई थर्ड पर्सन स्पॉन्सर नहीं कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस कोई ज़्यादा जेन्युइन केस हो। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स जो क्लियरली एम्बेसी ने मेंशन करके रखी है इस ईयर। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप गाइस कि मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड, सो कमेंट सेक्शन है ही आपके पास। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको करना है लाइक, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वीज़ा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।